हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। और इसके अंदर जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी यही है। एग्ज़ाम के अंदर इस प्रॉपर्टी पर कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। तो इसके अंदर देखो, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो एक क्वांटाइजेशन वर्ड है इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ डिवाइडिंग इनटू क्वांटा और एक्सप्रेसिंग इन टर्म्स ऑफ क्वांटम थ्योरी। आपने केमिस्ट्री के अंदर प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ी होगी, जिसके अंदर हम लाइट को फोटोन की फॉर्म में लेके चलते हैं। ठीक है, और फोटोन क्या होता है हमारे पास? टीनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी। और फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? एक फोटोन हो तो एक फोटोन की एनर्जी h न्यू, दो फोटोन हो तो 2h न्यू, तीन फोटोन हो तो 3h न्यू। इसी तरीके से अगर n फोटोन हो तो nh न्यू। जो फोटोन की एनर्जी है वो क्या होती है? क्वांटाइज्ड होती है। ठीक है, सेम यहाँ पर चार्ज के केस में भी होगा। तो इसके अंदर देखो कि जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो सबसे छोटा चार्ज होता है। जो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है, वो क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन। ठीक है, वैसे तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज से भी छोटा चार्ज होता है हमारे पास क्वार्क्स। ठीक है, और क्वार्क्स हमारे पास 6 तरीके के होते हैं: अप, डाउन, टॉप, बॉटम, स्ट्रेंज और चार्म। ठीक है, इसके बारे में तुम एडवांस न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर पढ़ोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है कि जो क्वार्क्स का जो चार्ज है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, जो प्रोटॉन का जो चार्ज है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। तो हमारे पास जो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जो चार्ज है, वो क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन। और किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, जो प्रोटॉन का जो चार्ज है, उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। Q इज इक्वल टू क्या हो हमारे पास? NE के बराबर होगा। और हमें पता है कि E की वैल्यू किसके बराबर होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होती है। और यहाँ पर अगर हम प्लस माइनस का निशान लगा दें तो n की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 1 2 3 4 5। इस तरीके से क्या करती जाएगी? वो चलती जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमने प्लस साइन लगा रखा है, ये किसके लिए है? प्रोटॉन के लिए है। और यहाँ पर माइनस साइन किसके लिए है? इलेक्ट्रॉन के लिए है, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात देखने वाली है कि जो चार्ज है किसी बॉडी के ऊपर, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज ही क्यों है? n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से ही क्यों चलती जाएंगी? जो कॉज है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का वो क्या है? ठीक है, तो जो इसका जो कॉज है वो क्या है कि ओनली इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। केवल इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या कर सकते हैं? एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि किसी बॉडी के अंदर से 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर गए, 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर गए, 3.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर गए, 4.2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर गए।
केवल इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो चार्ज होगा किसी भी बॉडी के ऊपर वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज ही होगा। और एक बात और, यहाँ पर ये जो वर्ड है क्वांटाइजेशन, ये वर्ड तुम्हें कहीं पर भी मिल जाए, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, कोई क्वांटिटी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ समथिंग जरूर मिलेगी। ठीक है, जिस तरीके से अगर हम बोल दें कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है, एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है, mvr, ये क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होता है। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है, तो यहाँ पर क्या है कि एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल है h/2π का। तो क्वांटाइजेशन वर्ड कई बार मिल जाए, वहाँ पर कोई क्वांटिटी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ समथिंग जरूर मिलेगी। ठीक है, अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो सबसे पहला न्यूमेरिकल वो है, हाउ मैनी नंबर ऑफ प्रोटॉन आर देयर इन 1 कूलम्ब चार्ज। एक कूलम्ब चार्ज के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो तुम्हें निकालने हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत बार आया है। ठीक है, यहाँ पर चार्ज कितना दिया हुआ हमारे पास 1 कूलम्ब, जो Q की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, यहाँ पर 1 कूलम्ब दे रखी है। ठीक है, और तुम्हें क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने हैं, मतलब तुम्हें क्या करना है, N की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और E की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, Q इक्वल टू क्या होता है, N के बराबर होता है। N निकालना है तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q/E। Q की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम्ब, और E की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, इसका पॉइंट आ दो, ऊपर कितना आ जाएगा, 10/16, और ये पावर नीचे नेगेटिव है, ऊपर जाके किसकी हो जाएगी, पॉजिटिव, 10⁻19। 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 5 को तुम 8 से डिवाइड करो तो इसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 0.625 इंटू 10⁻19। ठीक है, और इस पॉइंट को इस तरफ से खिसका दो तो कितना हो जाएगा, ये 6.25। एक पॉइंट इस तरफ ले गए हैं तो यहाँ पर 10⁻19 थी, तो कितनी हो जाएगी, 10⁻18 हो जाएगी। ठीक है, तो एक कूलम्ब चार्ज के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, इसी क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता है कि -1 कूलम्ब चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उस वक्त Q कितना हो जाएगा हमारे पास, -1, E कितना हो जाएगा हमारे पास, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। ठीक है, N निकालना है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, Q/E। Q की वैल्यू कितनी है, -1, E कितना है, -1.6 इंटू 10⁻19। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर सोल्व करोगे वैल्यू यही निकल के आएगी, 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, इसी क्वेश्चन के अंदर क्या हो सकता है कि 1 मिली कूलम्ब के अंदर, ठीक है, कितने प्रोटॉन होते हैं। तो मिली है, मिली का मतलब क्या होता है, 10⁻³ कूलम्ब। ठीक है, अब एक कूलम्ब के अंदर तुम्हें पता है इतने आए हुए हैं, 10⁻³ कूलम्ब के अंदर निकालना है। यहाँ पर 10⁻18 है, 10⁻³ यहाँ पर है, 10⁻18 और 10⁻³ कितना हो जाएगा, 10⁻15। तो n की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 6.25 इंटू 10⁻15। ठीक है, और इसी क्वेश्चन को कैसे पूछा सकता है कि 1 माइक्रो कूलम्ब के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं। तो माइक्रो के अंदर कितना होता है, 10⁻⁻6 कूलम्ब होता है। ठीक है, n निकालोगे, यहाँ पर 10⁻18 है, 10⁻6 ये है, 10⁻18 और 10⁻6 कितनी बच जाएंगी, 10⁻12। तो n की वैल्यू निकल के आएगी 6.25 इंटू 10⁻12। ठीक है, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि 1 कूलम्ब चार्ज के अंदर बताओ
-1 कूलम्ब चार्ज के अंदर बताओ, 1 मिली कूलम्ब चार्ज के अंदर बताओ और 1 माइक्रो कूलम्ब चार्ज के अंदर बताओ। ठीक है, तो तुम्हें पता है निकालना आना चाहिए। ठीक है, इसका सेकंड न्यूमेरिकल देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी विच कैरीज 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन। हमें निकालना है बॉडी के ऊपर चार्ज जो कि क्या रखती है, 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन रखती है। यहाँ पर एक्सेस का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वहाँ पर, प्रोटॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन क्या है वहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, अगर किसी बॉडी के ऊपर देखे वैसे चार्ज तो बॉडी क्या होती है, न्यूट्रल होती है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन इस बॉडी के ऊपर क्या है कि 20 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो तुम्हें क्या करना है, उस बॉडी के ऊपर चार्ज निकालना है। इसका सॉल्यूशन देखो, एन की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर हमारे पास, कितनी दे रखी है, 20। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। क्यू तुम्हें निकालना है यहाँ पर। ठीक है, और क्यू की वैल्यू कितनी होती है, क्यू इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, एन के बराबर होता है। रखो वैल्यू सारी यहाँ पर, एन की वैल्यू कितनी है, 20, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, इस 20 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 गुणा में 10 -1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, 10 और 10 की पावर -19, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -19 है, कितनी बच जाएंगे, -18। 10 की पावर -18, 2 को गुणा करो 1.6 के साथ तो कितना आ जाएगा, 16×32 होता है, 3.2 और माइनस है, यहाँ पर ये माइनस का साइन ऐसे ऐसा। ठीक है, तो कितना चार्ज आएगा उस बॉडी के ऊपर, -3.2 इंटू 10⁻⁻18 कूलम्ब। ठीक है, इसी क्वेश्चन को कैसे पूछा सकता है कि अगर तुम किसी बॉडी के अंदर से 5 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, 5 इलेक्ट्रॉन तुमने क्या कर दिए, रिमूव कर दिए उस बॉडी के अंदर से, तो उस बॉडी के ऊपर चार्ज निकालो। ठीक है, अब 5 इलेक्ट्रॉन उस बॉडी ने दे दिए, उससे निकाल लिए, उसने दिए हैं, तो उस बॉडी के ऊपर जो चार्ज आएगा कैसा आएगा, वो पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ये बात समझने वाली है कि अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव कर रहे हैं, तो उस बॉडी के ऊपर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब 5 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, एन की वैल्यू क्या आएगी वहां पर 5, ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। क्यू निकालोगे, क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू इज इक्वल टू एन ई, एन की वैल्यू कितनी है 5, ई की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, 5 को तुम गुणा करोगे 1.6 के साथ तो कितना आ जाएगा, 16×5 = 80 होता है, 1 पॉइंट लगाओगे 8 हो जाएगा, ये 8 इंटू में कितना हो जाएगा 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, और इसी क्वेश्चन में क्या वो कह सकता है कि अगर तुम 5 इलेक्ट्रॉन उसको दे दो तो उस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज आएगा। ठीक है, अब 5 इलेक्ट्रॉन तुम दे रहे हो तो चार्ज कैसा आएगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और कितना आ जाएगा वो 8.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि तुम इलेक्ट्रॉन दे रहे हो या फिर तुम निकाल रहे हो। अगर तुम निकाल रहे हो तो उस बॉडी के ऊपर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, और इलेक्ट्रॉन तुम दे रहे हो तो उस बॉडी के ऊपर चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो देखिए, इज ए चार्ज ऑफ 5.8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम्ब पॉसिबल। क्या ये जो चार्ज है ये पॉसिबल है। ठीक है, अब कोई भी कह सकता है कि इस बॉडी के ऊपर इतना चार्ज है, तुम कैसे कहोगे कि इस बॉडी के ऊपर इतना चार्ज हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि किसी भी बॉडी के ऊपर तुम कुछ भी चार्ज दे देगा वो, क्या ये चार्ज पॉसिबल है उस बॉडी के ऊपर। ठीक है, तो तुम ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या करोगे, एन की वैल्यू निकालोगे।
ठीक है। अगर n की वैल्यू कोई इंटीजर आती है 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ ऐसे आती है, तब तो वो चार्ज क्या हो सकता है, पॉसिबल है, अदरवाइज वो चार्ज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहां पर देखो कि चार्ज कहाँ दे रखा है हमारे पास, यहां पर Q की वैल्यू दे रखी है 5.8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम दे रखी है। ठीक है, E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तुम क्या निकालोगे, यहाँ पर n निकालोगे, और n की वैल्यू क्या आनी चाहिए, एक इंटीजर आनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे आने चाहिए। ठीक है, n की वैल्यू निकालोगे तो n का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन E। Q की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5.8 इंटू 10⁻⁻18। E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, इसका पॉइंट आ दो, इसका पॉइंट आओ, इसका पॉइंट आओगे नीचे कितना आएगा 10, इसका पॉइंट आओगे ऊपर कितना जाएगा 10। 58/16 10/10, इसको ऊपर ले जाओ, माइनस की है ये पावर, ऊपर जाए किसकी हो जाएगी, प्लस की, 10 की पावर -18 प्लस 19। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इसको तुम इससे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 3.625, और ये यहाँ पर कितना बच गया, ये 10 बार बच जाएगी, 19 में से 18 गए, 1 बच गया, 10 की पावर 1 10। ठीक है, गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 36.25। अब ये कोई इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं है, किसी बॉडी के ऊपर इतना चार्ज नहीं हो सकता। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है, हम 2 न्यूमेरिकल और करेंगे। ठीक है, और वो 2 न्यूमेरिकल क्या होंगे कि तुम्हें क्या करना होगा, एक कप होगा जो कि पानी से भरा हुआ होगा, उसके अंदर तुम निकालोगे कि कितना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कितना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और किसी बॉडी से अगर तुम 1 कूलम का चार्ज निकाल रहे हो तो उस 1 कूलम के चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए कितना टाइम लगेगा। ठीक है, ये 2 न्यूमेरिकल बहुत इंटरेस्टिंग है, और साथ के साथ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बाकी की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।